नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। हरियाणा की सियासत में एक पुराना सवाल फिर से सामने आ गया है। क्या हरियाणा की कांग्रेस कभी एकजुट हो पाएगी? आला कमान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, राहुल गांधी कितने भी संदेश दे दे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि हर बड़ा नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानता है। ऐसे में पार्टी एक मंच पर खड़ी होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। कांग्रेस ने 10 साल से ज्यादा अरसे के बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। ऊपर से आदेश था कि कोई भी व्यक्ति विशेष का साथी ना बने, लेकिन जैसे ही आदेश दिल्ली से हरियाणा पहुंचे, पद अधिकारी फिर से अपने अपने खेमों में बटे हुए नजर आने लगे। इसी माहौल में पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने सद्भाव यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी। यह यात्रा कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और कांग्रेस के भीतर हलचल भी तेज हो गई है। लेकिन बैठकों में पार्टी के नेता और पद अधिकारियों की गैर मौजूदगी और मौजूदगी कांग्रेस की हकीकत खुद बयान करती है। ब्रजेंद्र सिंह की पहली बैठक में ही जींद के जिला अध्यक्ष नजर नहीं आए। बाद में बैठक में भले ही जींद और कैथल के अध्यक्ष पहुंचे, लेकिन स्थानीय विधायक नदारत रहे। कलायत की बैठक में भी वहां के कांग्रेस विधायक नहीं पहुंचे। ये घटनाएं बताती हैं कि संगठन भले ऊपर से एक्टिव दिखे, लेकिन भीतर अब भी खेमों की लाइन चल रही है। अब सवाल उठता है कि ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह की यह सक्रियता कांग्रेस को जोड़ने का प्रयास है तो कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से दूसरे खेमे के नेताओं का बैठक में नहीं पहुंचने का सिलसिला है, क्या वो ये नहीं बताता कि कांग्रेस आला कमान को प्रदेश में नेताओं को एकजुट करने के लिए और मेहनत करनी होगी? यहां यह बात बेहद महत्वपूर्ण है कि ब्रजेंद्र सिंह का दावा है कि इस यात्रा को आला कमान से मंजूरी मिल गई है और ये कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा मानी जाएगी। लेकिन यही सवाल उठता है कि अगर यात्रा कांग्रेस की है, तब भी क्यों कलायत से कांग्रेस विधायक ने यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई बैठक से दूरी बनाकर रखी? दोस्तों, यहां यह बताना जरूरी है कि कलायत से कांग्रेस विधायक विकास सहारण हिसार से कांग्रेस सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे हैं और जेपी हुड्डा खेमा से आते हैं। यात्रा को मंजूरी देने से पहले आलाकमान ने ब्रजेंद्र सिंह को विदेश मामलों की कमेटी का वाइस चेयरमैन बनाया। इससे इतना तो तय है कि हरियाणा कांग्रेस का हाथ ब्रजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह को कहीं ना कहीं कुछ संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन एक धड़ा मानता है कि यह उनका कद बढ़ाने की कोशिश है, दूसरा कहता है कि हरियाणा की राजनीति से ब्रजेंद्र सिंह को थोड़ा दूर करने का यह एक तरीका है। मगर उनकी यात्रा को आधिकारिक मंजूरी मिलना बताता है कि आलाकमान भी पूरी तरह से असहमत नहीं है। यहां दोस्तों, अब एक और बड़ा पहलू है। विधानसभा चुनाव को 11 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष यानी कि सीएलपी लीडर तय नहीं कर पाई है। क्या यह देरी आलाकमान का हुड्डा खेमे को मैसेज है? अगर आलाकमान पूरी तरह से हुड्डा के पक्ष में होता तो इतने लंबे समय तक पद खाली नहीं रहता। तो क्या बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह इसी देरी को संकेत मान चुके हैं और वो प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? याद कीजिए दोस्तों, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा था, व्यक्ति विशेष का साथी बनकर कांग्रेसियों ने पार्टी के 11-12 साल खराब कर दिए। अगर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर थी तो हार क्यों गई? क्योंकि संगठन नहीं था, कांग्रेस बटी हुई थी। यह बयान साफ दिखाता है कि उनकी सोच संगठन को मजबूत करने की है, लेकिन ये हुड्डा खेमे पर इशारा भी माना जा सकता है। दोस्तों, तस्वीर साफ है कि कांग्रेस आज खेमों में बटी हुई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनका खेमा, रणदीप सिंह और उनके समर्थक, और तीसरा खेमा सीधे तौर पर कुमारी शैलजा से जुड़ा हुआ है। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा का लक्ष्य है पार्टी को एक मंच पर लाना, लेकिन उनकी चेतावनी या चौधरी बीरेंद्र सिंह की
चेतावनी जो उस मंच पर नहीं पहुंचेगा वो कांग्रेसी नहीं होगा। ये सवाल खड़ा करती है कि क्या ये भाषा कांग्रेस को जोड़ पाएगी या बांट देगी। दोस्तों, कांग्रेस का संगठन चाहे जितना एक्टिव दिखे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जिला अध्यक्षों से लेकर विधायक तक सब किसी न किसी खेमे की लाइन में है। यही वजह है कि ऊपर से एकजुटता का संदेश जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते गुटबाजी हावी हो जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हरियाणा कांग्रेस 2029 के चुनाव से पहले एक हो पाएगी? जब हर बड़ा नेता खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मानता हो, जब हर खेमा आलाकमान को अपने पक्ष में करने की होड़ में हो, तब कांग्रेस को एकजुट करना कितना मुश्किल होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि ब्रिजेंद्र सिंह और चौधरी बीरेंद्र सिंह की सक्रियता ने कांग्रेस के भीतर नई हलचल और नई बहस को शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि यह सक्रियता कांग्रेस को मजबूत करती है या पार्टी को और हिस्सों में बांट देती है। दोस्तों, यही है हरियाणा कांग्रेस की सच्चाई। नाम एकजुटता का है, लेकिन तस्वीर गुटबाजी की है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कांग्रेस वाकई क्या एक हो पाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।